नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 के जो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो गुजरात की भी समुद्री सीमा है, गोवा भी समुद्री सीमा को टच करता है और महाराष्ट्र भी समुद्री सीमा को टच करता है, लेकिन जो राजस्थान है यह समुद्री सीमा को टच नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो प्रदूषण स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। पहला ऑप्शन है ETP, गलत हो जाएगा। STP ये भी गलत हो जाएगा। BOD ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। BOD WPL ये भी रॉन्ग हो जाएगा। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नंबर C, BOD। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? टाइफाइड, कॉलरा, जुखाम या मलेरिया। तो इसमें जो जुखाम है ये वायरस के द्वारा फैलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जुखाम, C। निम्नलिखित में से कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, वो भी भारत में? तापमान, आर्द्रता, पवन या वर्षा। तो जो भारत की कृषि है वो अधिकतर वर्षा पर आधारित होती है, इसलिए यहाँ पर जो वर्षा है ये कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तत्व है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल या आयन मंडल। तो जो सबसे ठंडी परत है वो है हमारी मध्यमंडल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो इधर पे हमारे ऑप्शन में मीथेन दिया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973, 1982, 1992 या 1996। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत हुई थी 1993। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मीडिएटर यामोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान या पश्चिमी बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार ये स्थित है हमारा तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात प्रति 1000 है? 943, 911, 982 या 952। तो जो लिंगानुपात है वो है 943, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं भारत में 2011 के लिंगानुपात में हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ, मधुमक्खी, तितली या चींटी। तो इसमें जो केंचुआ है इसको किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जाकर जो नीचे की मिट्टी है ऊपर करता है, तो इससे क्या है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए चिपको आंदोलन
से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो जो चिपको आंदोलन ये हुआ था हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटका में चलाया गया था, उसका नाम था एपिको आंदोलन। उसका भी काम बच्चों की कटाई से संबंधित था। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है वो होता है इथोलॉजी में। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? ये इसके लिए आंसर हो जाएगा आयोडीन। लाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो लाइकेन जो है वो एक सहजीवी है होता है। सहजीवी किसे कहते हैं? सहजीवी ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो एक दूसरे पर आधारित हों, मतलब वो अपना भोजन एक दूसरे से ग्रहण करते हो, तो उनको कहते हैं सहजीवी। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उद्योगों में, वाहनों में, खाना बनाने में या वाहनों एवं उद्योगों में? तो सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन? तो पर्यावरण जागरूकता को हम लोग समूह वातावरण के द्वारा सृजन किया जा सकता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? इसमें एलपीजी का विस्तृत रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है लो फेज गेम, लो पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकम पेट्रोलियम गैस? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या बीटा किरणें? तो जो ओजोन परत का कार्य होता है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर सी, परावैंगनी किरणें। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो ये चमगादड़ जो है बच्चे देता है, इसलिए यह स्तनधारी है। पर्यावरण की परिभाषा है जैविक एवं अजैविक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर पाई जाने वाली वस्तुएं, चीज़ें जो हमें दिखती हैं, ये गिरती ही नहीं होगी, ये दिखती हैं, ठीक है, दिखती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा जैविक एवं अजैविक घटक। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? IUCN, यूनेस्को, WHO या UNDP? तो जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो संस्था काम करती है वो है IUCN। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजक के लिए प्रयुक्त रसायन है, मतलब जब कृत्रिम वर्षा करानी होती है तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? तो इसके लिए जो ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है जैट्रोफा, यूकेलिप्टस, देवदार या चीड़?
तो जेट्रोफा पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है। जेट्रोफा एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें जो बीज निकलते हैं उन बीजों के द्वारा बायोडीजल को तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो है 16 सितंबर। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल या उर्वरक। तो सिल्वीकल्चर जो संबंधित है वो संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी। तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है चंदौली में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या बकरी। तो इसके लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा सांप। हाथी और बकरी ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता है और शेर तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु में। तो जो झूम खेती होती है वो हमारे पूर्वांचल के जो प्रदेश है वहाँ पर बहुत ही प्रचलित होती है। इस खेती में जो पहाड़ों पर एक भूमि को साफ किया जाता है, उसके पौधों को जो घास होती है उसको उधर ही जला दिया जाता है, फिर उसको खोद कर उधर पर खेती की जाती है। कुछ समय पश्चात फिर उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है जिससे वो फिर से उपजाऊ हो जाए। तो इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते हैं और ये होती है हमारी मेघालय या पूर्वांचल वाले जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर अधिकतर ये खेती की जाती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।